देखिए, यदि आप 10th पास हो और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो आप सबके लिए सुनहरा मौका है। हाल ही में एसएससी जीडी के लिए लगभग 25,000 पोस्ट की भर्तियां आ चुकी है। अपनी तैयारी को पुख्ता करने और इस एग्जाम में टॉप करने के लिए एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में, जहां स्पेशली 10th पास ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया यह कोर्स, जहां आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर, साथ ही साथ एक्सपर्ट गाइडेंस और पेपर को क्रैक करने के लिए विशेष रूप से रणनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 11 जनवरी 2026 को हाल ही में संस्था के द्वारा टेस्ट योर सेल्फ का एक ऑल छत्तीसगढ़ लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। दूसरी चीज, इस पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस थे। 120 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के थे, बाकी 70 क्वेश्चन जिसमें हिंदी, कंप्यूटर, इंडियन जीएस, सीजीजीएस, इंडिया के करंट अफेयर और सीजी के करंट अफेयर 70 क्वेश्चन के थे। हम अभी जो वीडियो कर रहे हैं उस एग्जाम के जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके संभावित आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूं। आप जिसने एग्जाम दिया है या जिन्होंने भी टेस्ट योर सेल्फ में पार्टिसिपेट किया है वो अपने सीट रखिए और मैच करते चलिए कि कौन कौन से आंसर मैंने सही मार्क किया है या गलत मार्क किया है। अगेन, इसको मैं डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा, मतलब एक क्वेश्चन के साथ इसके बैकग्राउंड को भी बताऊंगा कि क्यों यह आंसर हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग के लिए आप सभी जानते हो दया, माया और कृपा, तीनों तो आपका किस में चले जाएगा? स्त्रीलिंग में। ठीक है, दया, माया और कृपा स्त्रीलिंग का उदाहरण, लेकिन कर्म किसका उदाहरण है? पुल्लिंग का, याद रखिएगा। क्लियर? दूसरा, निम्न में से कौन सा शब्द अन्य तीन शब्दों का पर्यायवाची नहीं है? इन चारों में से एक होगा जो ऑड होगा और बाकी तीन पर्यायवाची होंगे एक दूसरे के। तो विश्राम, आराम और चैन तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन लोक ये अलग है। लोक मतलब संसार। क्लियर? तो क्या पूछा क्या था? पर्यायवाची नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? लोक। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा और सोठा एक दूसरे के, यदि हम मात्रा के आधार पर देखें तो विलोम है। कैसे? दोहा में जो प्रथम चरण और तृतीय चरण, द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण, प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्रा है और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्रा होगी। आंसर क्या हो जाएगा? 13-11, 13-11। चूंकि इसको यदि हम देखें सोठा के लिए तो उल्टा हो जाएगा, 11-13, 11-13। ये किसके लिए हो जाएगा? सोठा। दोहा का उल्टा सोठा। क्लियर है? बेशक किस समास का उदाहरण है? समास के आप देखते हो 6 प्रकार है। तो बेशक, बिना शक्ति, यथाशक्ति, यदि कोई भी उपसर्ग जुड़ जाए किसके शब्द के पहले तो वह जितने भी शब्द हैं कहीं ना कहीं किसके एग्जाम्पल बन जाते हैं? अव्ययी भाव समास के। प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति साल, यथाशक्ति, ये सारे एग्जाम्पल अव्ययी भाव के हैं। क्लियर? नेक्स्ट, वंशी और बंसी का सही अर्थ क्या है? तो वंशी मतलब होता है बांसुरी और बंसी मतलब होता है मछली पकड़ने का यंत्र। याद रखिएगा, वंशी मतलब बांसुरी और बंसी मतलब होता है मछली पकड़ने का यंत्र। नेक्स्ट, अरकट्टा छत्तीसगढ़ी शब्द है ये। अरकट्टा मतलब होता है छोटा रास्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बोला जाता है, इधर अरकट्टा है। ठीक। नेक्स्ट, पलक न संस्कृत है, न हिंदी है, न अरबी है। कौन सी भाषा है? फारसी। याद रखना, पलक कौन सी भाषा है? फारसी। नेक्स्ट, समधनकल्प, समकल्प किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग तो नहीं हो सकता भैया और स्वर संधि भी नहीं हो सकता। किसका उदाहरण है? समधनकल्प। दो व्यंजन वर्ण मतलब व्यंजन संधि। ठीक। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची क्या है? जलद मतलब बादल, गलत। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? जलज। नेक्स्ट, निम्न में से यण संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है? महाधन, औदार्य, वृद्धि स्वर संधि। आधन औ, आधन उ, गुड़ स्वर संधि।
वधु, बड़ा उ धन उ, मतलब दीर्घ स्वर संधि। लेकिन यहां देखिए मनुधन अंतर, मनवंतर, कौन सा संधि? यण का एग्जाम्पल सी। क्लियर। नेक्स्ट, यूट्यूब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, ठीक है। यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है, ठीक है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, यह भी सही है। ए, बी, सी। लेकिन सर्गी ब्रिन ये इनके संस्थापक नहीं है, क्योंकि ये संस्थापक है गूगल के बाद आया है यूट्यूब, ठीक। ये जो सर्गी ब्रिन है इसके संस्थापक में से एक है, नहीं जी, ये गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक क्या कंप्यूटर का एक गुण है? भावना तो नहीं होता उसमें, क्योंकि मशीन है। अनुभूति फील भी नहीं कर सकता। डलनेस नहीं आता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, वो अलग कारण है, लेकिन डलनेस तो नहीं आता। तत्परता है। क्लियर। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का वितरण देगी? जब आप गूगल करोगे और गूगल में www.justdial.com करोगे तो आपको मिल जाएगा स्थानीय शॉप्स के नाम। क्लियर। नेक्स्ट, कौन सा वायरस एग्जीक्यूटिव होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है? तो ये आपको याद रखना होगा, बूट सेक्टर वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हो। तो एसईओ बहुत महत्वपूर्ण चीज, इसका फुल फॉर्म पूछा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत बड़ा ये टूल बोल सकते हो किसी भी चीज को एल्गोरिथम में लाने के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अक्सर यूट्यूब में यह आता है, एसईओ। 1985 में कंप्यूटर वायरस शब्द किसने गढ़ा था? स्टैटिक पार्ट है, याद रखना होगा, फ्रेड कोहेन। क्या नाम है? फ्रेड कोहेन। नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट चलाने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स, डिवाइस की आवश्यकता होगी, जिसे आप बोलते हो उपकरणों का नेटवर्क, जिसमें एम्बेडेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है। यस, जैसे आप बोल सकते हो माउस है, मॉडेम है, कीबोर्ड है, ओके, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है और एनालॉग संकेतों को वापस डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करता है? आंसर क्या होगा? मॉडेम, नो डाउट। लेन लोकल एरिया नेटवर्क जोड़ता है किसी एक परिसर या किसी कार्यालय को, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, VGA का पूर्ण रूप है वीडियोग्राफिक अरे, आंसर सी। नेक्स्ट, देखिए अब ये जीएस के क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक। महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी, इसको देखिए, नमक मार्च के समय ये होगा भारत, है ना, भारत का वायसराय कौन था? आपको याद रखना है, लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के समाप्ति के उपरांत, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ है 1931 में। उसके पश्चात गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भी जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। जी हाँ, चौड़ाई कम होता है, लंबाई ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हो 2:3 के अनुपात में। ये 2 है तो ये है 3, ये तो सही है। अपने वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को 15 अगस्त 1947, ये गलत हो जा रहा है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को एज अ तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था, तो दूसरा हो जाएगा गलत। तो आंसर लेना है कथन ए। अटकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका का महत्वपूर्ण रेगिस्तान, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश चिली के आसपास है। क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, मतलब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने को मैच करना है। ठीक, खिलाफत आंदोलन ये आप सभी जानते हो 1920 में हुआ है। चौरा चौरी 1922, जिसके पश्चात हमने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, मतलब 1922। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा अभी देखें 1930। तो सबसे पहले इवेंट आ रहे हैं जलियांवाला 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। 3, 1, 2, 4। निम्नलिखित में से कौन एक धातु द्रव्य का एक अधातु द्रव्य का उदाहरण है? ये एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद किसके आता है? ब्रोमीन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आफ्टर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बाद 1973 में टाइगर के कंजर्वेशन को लेकर, ठीक है, अभी आप आगे देखते भी होंगे, ये बहुत बड़ा कारण बना भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि का। अभी 36-82 बाघ है। ठीक,
बॉम्बे हाई अरब सागर में स्थित है, किस खनिज के लिए? बहुत बड़ा रिसोर्स बोल सकते हो, पेट्रोलियम के लिए, अरब सागर में। ठीक, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इस बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? समझिए, जैसे जहां द्विसदनीय व्यवस्था है तो एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं? देखिए, जैसे आप देखते हो विभिन्न सत्र होते हैं, जिसमें एक है बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, है ना, इसके अलावा विंटर सेशन। तो यदि विधान सभा द्वारा एक कोई भी बिल है जिसको पास कर दिया गया, अब वो कहां आ गया भैया कानून बनने के लिए? विधान परिषद में। इसी बीच ये सत्र क्या हो गया? समाप्त हो गया, या बोल सकते हो विधानसभा को विघटित कर दी गई। अब क्या होगा? अर्थात पास करने के लिए विधानसभा को होना जरूरी है, तो विधानसभा ही विघटित हो गई है, तो कहने का अर्थ यह है विधेयक क्या हो जाएगा? व्यक्तगत हो जाएगा, या द बिल विल लैप्स। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? अच्छा सवाल है। भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल नहीं, आपको लगेगा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी नहीं, क्या होगा? सक्षम न्यायालय। क्लियर? नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल 29। ठीक, नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? तो 2019 या 2020 के आसपास का समय है जब आजाद हिंद फौज को 75 वर्ष हुए थे। उसी 75 वर्ष के अवसर पर जो रॉस द्वीप है उसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक द्वीप का याद रखिएगा स्वराज द्वीप, और नील द्वीप का शहीद द्वीप नाम रखा गया था। लेकिन अपने को रॉस द्वीप याद रखना है, किसके नाम पर? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। छत्तीसगढ़ से संबंधित सवाल है, प्रश्न मात्र आपको दिखेंगे। सरबपुरी वंश से इंद्रबल प्रमुख व्यक्ति पांडु वंश के, जिसमें महाशिव गुप्त बलार्जुन भी आते हैं सिरपुर के पांडु वंश में। बहारेंद्र साय, ये बाहर साय नहीं है, बहारेंद्र साय कलचुरी वंश के। और भीमसेन आरंग ताम्रपत्र वाले राजर्षि तुल्य। अब देखिए, पहले में 3 और दूसरे में 1, बहुत बढ़िया, आंसर ए हो जाएगा। इस राज्य में मराठा शासन काल में मोकासा ग्राम का अर्थ था दान में दिया गया ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट, इस राज्य में 1922-23 में स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से कौन नेता नहीं थे? ठीक है, आप सबको पता होगा 1922 में ही जब चौरा चौरी इवेंट होता है, इसके पश्चात जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक और आंदोलन खड़ा करें ताकि हम अंग्रेजों को रिटालिएट करें, अंग्रेजों का विरोध करें। तो इसके लिए 1922 के आसपास आप देखोगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी स्थापित की गई। इसी के क्रम में छत्तीसगढ़ में इसका भी प्रभाव रहा और छत्तीसगढ़ में भी स्वराज पार्टी स्थापित की गई। और ये पूछ रहा है नेता नहीं थे, जिसमें सुंदरलाल शर्मा स्वराज पार्टी में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे। क्लियर है? ऑप्शन बी। इस राज्य के किस जनजाति का लोकनाट्य खम स्वांग है? कोरकू जनजाति का। ठीक, याज्ञवल्क्य स्मृति पट्टिका मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर है जी, विज्ञानेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट, 1920 में गठित लेबर के लिए, श्रमिकों के लिए शाही या रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता था। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? विटली आयोग। नेक्स्ट, पंजाब में कुका आंदोलन एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बोल सकते हो, जिसके नेता थे राम सिंह। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान किस संस्कृति का विकास हुआ था? इंडो अफगान नहीं, इंडो मुगल नहीं, इंडो तुर्की नहीं, हुआ तो था कौन सा? इंडो पर्शियन संस्कृति, फारस पर्शियन। इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा इंपॉर्टेंट है 2012। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी साहित्यकार एवं उनकी रचना? बंसीधर पांडे हीरू की कहानी तो है, अमृतलाल दुबे तुलसी के बिरवा जगह, ठीक है, हरि ठाकुर सुरता के चंदन, श्यामलाल चतुर्वेदी लवंग लतनी है, इसके हैं प्यारे लाल गुप्त, प्यारे लाल गुप्त। आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन पर्रा भरलाई बड़ा फेमस रचना है श्यामलाल चतुर्वेदी की, पर्रा भरलाई। ये उनके फिलॉसफी से सवाल है। तो रामानुजाचार्य की जो फिलॉसफी थी उसे कहा जाता था विशिष्ट द्वैतवाद। तो ए में क्या आ जाएगा? 4, यहीं से बन जाएगा ऑप्शन डी। फिर भी बनाते हैं। वल्लभाचार्य की जो फिलॉसफी थी जिसे आप बोलते हो शुद्ध द्वैतवाद, तो ऑप्शन
डी में आ जाएगा 1, माधवाचार्य बी में आ जाएगा 3 और निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन डी होगा जी। ठीक, हाँ, लेकिन अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का था, याद रखना। तारापुर विद्रोह छत्तीसगढ़ के जनजातीय विद्रोह से, तारापुर कोई विद्रोह 1859 में हुआ है, मुरिया विद्रोह 1876 में, हलबा विद्रोह 1774 से 1770 तक छत्तीसगढ़ का पहला जनजातीय विद्रोह, लेकिन तारापुर ही सही होगा क्योंकि ये गलत मैच है। पूछा क्या है, सुमिलित है बोले ना, आंसर ए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसको ऐसे बोल सकते हो, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, मतलब संसद के सदस्य, ए और 2, 1 और 2 ऑप्शन। भारतीय वन सर्वेक्षण इंडियन फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार 2023 तक देश का वन और वृक्ष क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत? लेटेस्ट डेटा है 25.17। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? याद रखिएगा, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। इसको समझिए, कौन सा एक्ट कब आया था? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। एक और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। तो ए में आ जाएगा 2, डी में 3, ए में 2, डी में 3, ऐसा कोई ऑप्शन है? यस। बी में 4, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, मतलब आजादी के पहले, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रजातंत्र की पाठशाला है। जी हां, ग्राम सभा से ही एक प्रजातंत्र की शुरुआत होती है। यह नागरिकों को राजनीतिक अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। लोग पंच, सरपंच, अध्यक्ष ये सब बनते हैं, इससे प्रशासनिक कुशलता को बढ़ावा मिलता है, ये भी सही है। वह केंद्रीकरण का साधन है, नहीं, बस यह साधन है तो विकेंद्रीकरण का, डिसेंट्रलाइजेशन का। नेक्स्ट, रतनपुर के राम टेकरी मंदिर छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फीफा अवार्ड, ठीक है, तो ये हैं स्पेन से आते हैं, इटाना बोनमाटी, ठीक, आंसर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इटाना बोनमाटी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, करंट के क्वेश्चन है, आपको अपडेट होना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? सुप्रिया साहू, तमिलनाडु से आती। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया करते हैं? ओके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस, ठीक, ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर, रेजबेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2025? ये छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से सवाल है। पत्रकारिता के क्षेत्र में वसुंधरा सम्मान दिया जाता है राज्य सरकार। चौथे राज्यपाल, तो पहले है दिनेश नंदन साहब, ठीक, दूसरे हैं कृष्ण मोहन सेठ, और तीसरे हैं नरसिम्हन, EL नरसिम्हन, और चौथे हैं शेखर दत्त, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ठीक। करंट का है। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष? मोना सेन, ये एक्टर भी हैं, गाना भी गाती हैं। नया मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के विकासशील अमिताभ जैन पहले थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल, वामन टिकरिहा, ठीक है, वामन टिकरिहा। नेक्स्ट, मराठा सूबेदार ने परगना पद्धति शुरुआत किया था? यस, आंसर हो जाएगा विठल राव दिनकर ने। सूबेदारी व्यवस्था के अंतर्गत विठल राव दिनकर ने समस्त छत्तीसगढ़ों को परगनों में बांटा था और छत्तीसगढ़ से वो 27 परगना बना लिया। क्लियर? असम, हिमालय, कुमायूं, ये नदियों के आधार पर क्रम है। तो पंजाब का सिंधु से सतलज, कुमायूं का उत्तराखंड में जाओगे तो कुमायूं आपको मिलेगा, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, फिर आएगा काली से तीस्ता, किसका? नेपाल, फिर लास्ट में असम, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, कुमायूं का सतलज से काली, नेपाल का काली से तीस्ता, पंजाब का सिंधु से सतलज, 1 2 3 4। आप ये ऐसे बाउंड्री बनाओगे तो सिंधु, फिर सतलज, फिर सतलज के बाद आ जाएगा काली, काली के बाद तीस्ता, और तीस्ता के बाद ब्रह्मपुत्र। तो यहां पे जो हिमालय उसको बोला जा रहा है पंजाब या कश्मीर, दूसरा कुमायूं यहां पे है, इसको बोला जाएगा कौन सा हिमालय? नेपाल, और लास्ट में है उसे बोला जाएगा असम, ठीक। संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ोगे तो सबसे पहले किसके बारे में बात हुई है? न्याय, फिर स्वतंत्रता, 2 के बाद 4, फिर आई है समता, फिर भातृत्व, 2 4 1 3, ऑप्शन सी। देखिए, ग्राम सभा की बैठक के विषय में कलेक्टर बैठक आयोजित करेगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए, या कलेक्टर बैठक की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में बैठक होती है, ये भी सही है, मतलब विभिन्न ग्राम हो सकते हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत। उस ग्राम के ग्राम सभा में क्या होती है?
ग्राम सभा की बैठक, ठीक। ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में पंचायत की बैठक होती, ग्राम पंचायत की, न कि ग्राम सभा की। कलेक्टर बैठक अध्यक्षता करेगा या कलेक्टर बैठक की अध्यक्षता करेगा, यह बिल्कुल गलत है। चौथा को यदि हम गलत माने तो यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। अब देखिए, जनपद पंचायत बैठक बुला सकता है, नहीं भैया ये गलत है, ये एग्जैक्टली जनपद पंचायत बैठक बुला सकता है, मतलब डी। क्लियर है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच बैठक की अध्यक्षता नहीं, अपने मतलब अपने जितने भी सदस्य हैं वो अपने में से चुनते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सीनियर हो। क्लियर है, इसलिए VI गलत हुआ है, मतलब छठवां ऑप्शन गलत हुआ है। तो 1, 2 और 5 सही होगा ऑप्शन डी। पिछड़ी जनजाति, अति पिछड़ी, आपको पता ही है 5 बिरहोर है, कमार है, बैगा है, बुझमाड़िया, पहाड़ी कोर, इसके वाला राज्य वाला पंडो और भुंजिया, परजा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, इस राज्य के संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित थे तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे। आंसर है पंचकोड प्रसाद पांडे। बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी, आपको पता ही होगा, ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव होता है। 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व रायपुर में किसके द्वारा? त्रेतानाथ तिवारी। ओके जी। प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना में छत्तीसगढ़ के 3, एक है केलो, एक है खारंग और एक है मनियारी नदी परियोजना। केलो में मतलब जिन्हें आप दिलीप सिंह जुदेव परियोजना बोलते हो, वही मनियारी को राजीव गांधी जलाशय और खूटा घाट को संजय गांधी जलाशय, ठीक। इस राज्य के राज्योत्सव में दिया प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान दिया जाता है, याद रखिएगा, तीरंदाजी खेल के लिए ना। राष्ट्र क्वेश्चन है, भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक। वह इस राज्य का एक गीत है, ठीक। यह भूमि जल से आप जानते होंगे, एओ देवी गंगा लहर तुरंगा हमर भोजली दाई के भीजे चारों अंगा, ऐसा कुछ गाना गाते हैं, लेकिन यह भूमि जल से संबंधित है, इसको सुधार कर लीजिए। यह किसानों के द्वारा गाया जाता है, यही ऑप्शन गलत होगा, अक्सर महिलाएं गाती है जी। क्लियर है। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर छत्तीसगढ़, इसके अलावा हिंदी और इंडियन जीएस का पार्ट। आगे ही ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।